आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। हेलो एवरीवन, आई एम सत्येंद्र गौतम। वेलकम टू माय चैनल सत्येंद्र वास्तु अ लाइफ चेंजिंग आर्ट। आज का वास्तु टॉपिक महात्मा बुद्ध की मूर्ति या फोटो को घर में रखने से संबंधित है। आज मैं आपको इस विषय से संबंधित 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल नियमों के बारे में बताऊंगा। पहला, किन लोगों को अपने घर में इनकी फोटो या मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, उसके पीछे क्या कारण है। दूसरा, घर में किस साइज की फोटो या मूर्ति रखना ठीक माना जाता है, वास्तु अनुकूल है, और उसको ध्यान में रखकर ही लोगों को अपने घर में इनकी फोटो या मूर्ति रखनी चाहिए। इसके बाद घर में कौन सी दिशाएं हैं जहां पे महात्मा बुद्ध की मूर्ति या फोटो रखना वास्तु अनुकूल है, ये ठीक है। और आखिर में घर में वो कौन से एरिया या क्षेत्र हैं जहां पे भूल कर भी इनकी फोटो या मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। पहले हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनको अपने घर में इनकी फोटो या मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। ये वो लोग हैं जो सिर्फ डेकोरेशन पर्पस के लिए या सजावट के लिए अपने घर में इनकी मूर्ति या फोटो रखना चाहते हैं, या उन्होंने अपने घर में इसको रखी है। किसी को गिफ्ट में महात्मा बुद्ध की मूर्ति या फोटो मिली तो उन्होंने एक कॉर्नर पे इसको रख दिया ये सोच के कि कॉर्नर सुंदर दिखेगा। एक पर्टिकुलर वॉल पे इसको रख दिया ये सोच के कि वो उस वॉल की सुंदरता बढ़ेगी, या घर में उस एरिया में रखने से वहाँ की शोभा इंप्रूव होगी। कुछ लोग मार्केट में जाते हैं शॉपिंग के लिए और किसी दुकान पे सडनली उनको एक बहुत ही आकर्षक महात्मा बुद्ध की फोटो या मूर्ति दिखी और वो ये सोच के घर में लिया है कि इससे घर की रौनक बढ़ेगी, सुंदरता बढ़ेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है मैं आपको बता दूं कि महात्मा बुद्ध से जो एनर्जीज एसोसिएटेड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एनर्जीज हैं। आप देखिए, महात्मा बुद्ध से जो एनर्जीज एसोसिएटेड हैं वो वैराग्य की एनर्जीज हैं, डिटैचमेंट इन लाइफ से संबंधित एनर्जीज हैं। महात्मा बुद्ध पहले सिद्धार्थ नाम के युवराज थे। जब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अपना राज्य, अपनी पत्नी, माता पिता, सत्य की खोज में, एक ज्ञान की खोज में, तो वो महात्मा बुद्ध कहलाए। तो उनसे जो एनर्जीज एसोसिएटेड है वो वैराग्य की एनर्जीज हैं, ये बड़ी पावरफुल एनर्जीज हैं। और दूसरी एनर्जीज जो महात्मा बुद्ध से एसोसिएटेड है, जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उन्होंने जब सत्य की ऐसी खोज करी जिससे जीवन मरण से मुक्ति का मार्ग उन्होंने पूरे विश्व को बताया, तो वो महात्मा बुद्ध कहलाए। तो एक एनर्जीज उनसे जो एसोसिएटेड है वो है ध्यान की एनर्जीज, मेडिटेशन की एनर्जीज, परोपकार की एनर्जीज, दूसरों की भलाई की एनर्जीज। और ये एनर्जीज, जो दोनों एनर्जीज हैं, इनको घर में बैलेंस होकर और एक संतुलित होकर ही घर में मैनेज करना चाहिए। अगर आपको महात्मा बुद्ध से संबंधित दर्शन ज्ञान के बारे में नहीं पता है, उनके जो उपदेश हैं, उनके जो ज्ञान की बातें उन्होंने संसार को बताई, उसमें आपको विश्वास नहीं है, आप मानते नहीं हैं, तो आपको घर में महात्मा बुद्ध की मूर्ति या फोटो नहीं रखनी चाहिए। इससे नुकसान ही आपके हो सकते हैं, क्योंकि ये जो दोनों एनर्जीज हैं, डिटैचमेंट की एनर्जीज, वैराग्य की एनर्जीज और ध्यान मेडिटेशन की एनर्जीज, ये एनर्जीज घर में बिल्कुल बैलेंस होकर ही आनी चाहिए। और इसको आप तभी ध्यान में रख सकते हैं जब आपको महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी है और वो जानकारी सही जानकारी है। तो ये सबसे पहला जो नियम है कि आप अगर महात्मा बुद्ध की मूर्ति या फोटो घर में रखना चाहते हैं तो पहले आप उनके दर्शन को समझिए, उनके ज्ञान को समझिए। जो उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी उसके बारे में थोड़ी आप जानकारी लीजिए, तभी आपको वो लाभ, वो रिजल्ट्स इनको घर में रखने से मिलेंगे जो आप एक्सपेक्ट करते हो। तो ऐसे लोगों को ये ध्यान रखना है कि वो जब भगवान बुद्ध की मूर्ति या फोटो घर में लाएं तो इस बात का वो ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं कि इनकी मूर्ति या फोटो घर में किस साइज की रखना उचित है, वास्तु अनुकूल है और ठीक मानी जाती है। तो जैसा हमने देखा कि जो पावरफुल एनर्जीज इनसे एसोसिएटेड हैं वो हैं वैराग्य की एनर्जीज, डिटैचमेंट इन लाइफ से संबंधित एनर्जीज। सत्य की खोज में उन्होंने सबको
त्याग दिया था। और ये एक तरह से परोपकार और व्यक्ति को आध्यात्म की ओर ले जाने एनर्जीज हैं। तो इसको घर में कम से कम होना चाहिए। इसको हमें ध्यान रखना है कि अगर महात्मा बुद्ध की मूर्ति या फोटो आप घर में रख रहे हैं तो मूर्ति हो तो वो 1 फीट से छोटी होनी चाहिए, और यही नियम आप फोटो में भी अप्लाई कर सकते हैं कि 1 फुट से ज़्यादा बड़ी उनकी फोटो ना हो। एक बड़ी मूर्ति और एक बड़ी फोटो वैराग्य को ज़्यादा बढ़ाती है। इससे संबंधित जो एनर्जीज हैं, डिटैचमेंट की एनर्जीज हैं, हो सकता है व्यक्ति संन्यास की तरफ जाना लगे, उसका पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा ध्यान लगने लगे, समाज सेवा के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचने लगे। तो इसको घर में बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि घर में गृहस्थ रहता है, परिवार वहाँ पे रहता है, उनको भौतिक सुख भी चाहिए, उनको प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए, उनको धन भी चाहिए। तो घरों में जो एनर्जीज हैं वो डिटैचमेंट की एनर्जीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इनकी मूर्ति या फोटो 1 फुट से कम ही हो, वो वास्तु अनुकूल है, वो ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनको घर में किन दिशाओं में रखना ठीक माना जाता है, वास्तु अनुकूल है। अगर आप इनकी मूर्ति देखें तो इनका चेहरा हमेशा एक ध्यान में लिप्त चेहरा है, जो मेडिटेशन में है, योग में कह सकते हैं, और जो ज्ञान की खोज में है। तो इसको अगर हमें घर में रखना है तो सबसे उत्तम दिशा वो है जहाँ पे आप डेली घर में पूजा पाठ करते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं, और उसकी सबसे उत्तम दिशा है नॉर्थ ईस्ट, ईशान कॉर्नर। तो नॉर्थ ईस्ट में आप भगवान बुद्ध की मूर्ति या फोटो रखें, और ये सुनिश्चित करें जब भी आप ध्यान करें, योग करें, मेडिटेशन करें तो वो आपके सामने होनी चाहिए। दूसरी दिशा जो इनके लिए उपयुक्त है वो है सूर्य की दिशा, ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व। यह दिशा उजाले की दिशा है, ज्ञान की दिशा है, एनलाइटनमेंट की दिशा है, और महात्मा बुद्ध इसी के ही प्रतीक हैं। तो ईस्ट में भी इनकी मूर्ति या फोटो रखी जा सकती है। और अगर नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में जगह नहीं है तो उत्तर दिशा, नॉर्थ दिशा, जो बुद्ध की दिशा है, ये भी ज्ञान और इंटेलिजेंस की दिशा है, ये ध्यान की दिशा भी है। तो इस दिशा में भी महात्मा बुद्ध या महात्मा बुद्ध की फोटो या मूर्ति रखना उत्तम है, वास्तु अनुकूल है, और इसके बड़े अच्छे परिणाम व्यक्ति में मिलते हैं। व्यक्ति सोबर बनता है, व्यक्ति में एक व्यक्ति में मन की शांति आती है, उसके अंदर शीतलता आती है, सहज भाव उसमें पैदा होता है, दूसरों के लिए प्यार पैदा होता है। तो ये तीनों डायरेक्शंस में, दिशाओं में अगर उनकी फोटो या मूर्ति है तो व्यक्ति बहुत ही संभला हुआ, मैच्योर, और हर स्थिति में जिसको कहते हैं कि उसका जो बिहेवियर होता है, जो उसका आचरण होता है, वो मर्यादा के अनुसार होता है, और कभी भी वो आवेग में आकर या क्रोध वगैरह में आके कोई डिसीजन नहीं लेता है। जो तीनों दिशाएं महात्मा बुद्ध की फोटो या मूर्ति घर में रखने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। अब हम बात करते हैं घर में वो कौन सी जगह है जहां पे इनकी मूर्ति या फोटो नहीं रखनी चाहिए। पहला है मेन एंट्रेंस पे। कुछ लोग मेन एंट्रेंस पे इनकी फोटो या मूर्ति रखते हैं, ये बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। जैसा मैंने कहा, ये वैराग्य की एनर्जीज इससे पैदा होती हैं, और घर में गृहस्थ रहता है वहां पे एक ऐसी एनर्जीज हमें चाहिए जो धन को बढ़ाएं, भौतिक सुखों को बढ़ाएं, प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाएं। तो एंट्रेंस पे ये एनर्जीज ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, उसके लिए ज़रूरी है कि एंट्रेंस पे हमारा इस तरह की व्यवस्था हो कि वहाँ पे ये एनर्जीज बैलेंस हो और घर में वो एंटर करें। इनकी फ़ोटो एंट्रेंस पे रखने से ये कहीं ना कहीं एनर्जीज को इम्बैलेंस करती हैं, वैराग्य की एनर्जीज को बढ़ाती हैं, जो बिल्कुल वास्तु अनुकूल नहीं है एक फैमिली के लिए। दूसरा, कभी भी बेडरूम में इनकी मूर्ति या फोटो नहीं रखनी चाहिए। कपल बेडरूम में इनकी मूर्ति या फोटो रखने से लव रिलेशनशिप में, आपस में समझ में समस्याएं आने लगती हैं और रिलेशंस खराब होने लगते हैं। तो बेडरूम में इनकी फोटो मूर्ति आप अवॉइड करें। ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे घर में महात्मा बुद्ध की मूर्ति या फोटो नहीं रखनी चाहिए। तो ये जो 4 नियम मैंने आपको बताए हैं, ये महात्मा बुद्ध की फोटो या मूर्ति को आपको अपने घर में पालन करना चाहिए।
इस विषय से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे उसका उत्तर मैं जल्दी से जल्दी दे सकूं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारियां उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें, और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें।